इस वक्त जो सबसे ज्यादा जेर बहस है चीज वो है फिजा अली की रमजान शो की कंट्रोवर्सी। अब एक कयामत बर्पा हो चुकी है शोबिज इंडस्ट्री में, जो लड़ाई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिजा अली ने अब ऐसा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा दिया जिसको सुन के मैंने एक तरफ ये सोचा कि यार क्या वीडियो मैसेज है, इस औरत ने सबको चुप करा दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा इंसल्टिंग भी है, क्योंकि फिजा ने दूसरों के जो हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके पास्ट को लेके कुछ ऐसी चीजें जो शायद लोग भूले बैठे थे उनको डिगअप किया। और लोग जो है इस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्से में है। लोगों का कहना है कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन फिजा गलत थी और उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और मैं भी ये समझती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बड़ा मजे का छोटी सी बात है बताऊंगी जो मेरा फिजा के साथ एक्सपीरियंस रहा बहुत साल पहले। और वो बात मुझे आज तक याद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन बात पर आ जाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। आप सब जानते हैं कि फिजा अली के शो में क्या हुआ था, उसके बारे में मुझे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। अब फिजा कहती हैं जी वो ऑडियो लीक जो है वो पुरानी है, वो गलत है, ठीक नहीं है। अब जो उसको लीक करने वाला था वो बब्बू बराल, हमारे एक आर्टिस्ट होते थे, उनका बेटा था नबील बराल। उसने कहा है कि नहीं वो उसी वक्त की ऑडियो है, और मैं गालिबन वो प्रोग्राम देख रहा था। अब हम उस बात को भी हटा देते हैं। हम जो है साथ साथ ये बात करते हैं कि भाई जिस तरह फिजा अली की लोग कह रहे थे कि ओवर एक्टिंग की, वो जो ट्रांसजेंडर था तुलसी, उसके शो में फिर वो तुलसी जो है उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा फिजा ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, और उसने भी बहुत फिजा की बुराइयां की। तो हमने देखा कि फिजा को लेके प्रोग्राम में आने वाले जो लोग थे वो भी खुश नहीं थे। डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि मैं आइंदा किसी भी ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं बनूंगा, और वहां पे जो कुछ भी हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर साथ हैं तो नबिहा और फिजा अली दोनों साथ हैं। नबिहा जो है वो मुस्तकिल फिजा अली को सपोर्ट कर रही हैं, और बाकी जो तमाशेबाजी हुई वो सब जानते हैं। अब फिजा अली ने जो है ये कहा कि इंडस्ट्री के लोग मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और ये कौन सी अच्छी बात है कि रमजान में बैठ के आप गीबतें कर रहे हैं, और मैंने ऐसा क्या कहा। मैंने एक औरत को सपोर्ट किया और मैं आइंदा भी करूंगी। उन्होंने मिसाल दी कि जैसे कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम अचानक से जो है जाके देखते हैं, कॉल करते हैं हेल्प के लिए, या पानी ऑफर करते हैं उस इंसान को जिसका एक्सीडेंट होता है, हम दूसरी बातें नहीं सोचते। तो इसी तरह वो अब्रप्ट था। मैंने जब देखा कि वो परेशान है तो इतनी दर्दनाक वो अपनी कैफियत और हालत बता रही थी, तो उस पर मैंने, अब मेरा यही रिस्पॉन्स था। और साथ साथ बहुत सारी बातें की फिजा ने, और फिर जो है उनका ये कहना था कि मैं जो कर रही हूँ औरतों के हक के लिए, हमेशा आवाज उठाती आई हूँ और आइंदा भी उठाऊंगी, क्योंकि मैं भी इस तकलीफ से गुजरी हूँ। आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं इसको बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करूँ और अपना भी। तो फिजा ने ये चंद बातें की, लेकिन जो इसमें जो असल बात थी ना, हम उस पर आते हैं। जब फिजा ने नेम कॉलिंग की और कहा कि जिन लोगों ने इसके हवाले से बात की थी, तो उनका नाम ले लेके, और साथ जो है सबके फिजा ने आपा लगाया। अच्छा, वो आपा ये नहीं था कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट, बल्कि आपा इस वजह से लगाया गया बिकॉज फिजा अली वाज एज शेमिंग। दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग, कि सिर्फ जो है वो टॉन्ट करने के लिए कि ये इतनी बड़ी बड़ी उम्र की हैं, तो एज शेम करने के लिए उनके नाम के साथ आपा लगाया। एंड आई एम श्योर कि सबको बड़ी आग लगी हुई होगी, और छोड़ दें अंकल भी लगा दिया। तो मुझे हंसी भी बड़ी आ रही थी, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग रिप्लाई था, जितना कॉन्फिडेंटली वो कर रही थी, और लेकिन जिस तरह से टारगेट किया ना दूसरों के करेक्टर्स को कि ये मुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो इनका तो अपना पास्ट इतना गंदा है, तो पुराने वो कहते हैं गड़े मुर्दे जो हैं वो खोदे गए। तो वो एक बड़ी वो चीज थी। और मेरे ख्याल से ये ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स था फिजा का, एक लंबा अरसा खामोशी इख्तियार करके रखी, और फिर उसके बाद जो जवाब दिया वो ऐसा दिया कि जिस जवाब जवाब से ना लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे, खास तौर पे ऑफ कोर्स जो प्रोमिनेंट लोग हैं। अब एग्जैक्टली जो है क्या कहा, मिशी खान को मिशी आपा कह के मुखातिब किया टॉन्ट में, और कहा कि सब जानते हैं कि मिशी खान का पास्ट क्या था, और जो ऑडियो लीक थी वो मिशी खान ने ट्विस्ट करके पेश की, उसको एडिट करके लगाया। वो झूठ है, और वो झूठ बोलती हैं, हर चीज को ट्विस्ट करती हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मिशी खान के बारे में क्या कहूँ, सब जानते हैं उनका पास्ट, और एक औरत जिसका घर खराब हुआ होता है तो उसके हवाले से मैं ऑफ कोर्स सपोर्ट करी थी उसको। तो मिशी खान जो है उनको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए, बिकॉज वो बेसिकली इशारा करी थी मिशी खान के पास्ट की तरफ, जब मिशी खान का क्या नाम है, फखर आलम के साथ अफेयर था, फिर निकाह हो गया, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, तो उसकी तरफ जो है वो इशारा करी थी। फिर उन्होंने कहा कि नादिया आपा यानी कि नादिया खान जो है वो बड़ी बातें कर रही थी। तो सबको याद होगा कि किस तरह से नूर बुखारी का उन्होंने
हँसता खेलता घर जो है, हँसती बसती ज़िंदगी को बर्बाद किया था और जो किसी का घर तोड़ता है उसका भी घर नहीं बचता। उनका इशारा था नादिया खान की तरफ कि जब नादिया खान शो किया करती थी और जिस तरह से उन्होंने वो प्लांटेड सारा सीन किया था और नूर बुखारी की डिवोर्स हो गई थी और उसके बाद फिर नादिया खान की भी डिवोर्स हो गई थी, उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। नादिया खान की शादियों के हवाले से उन्होंने बात की और फिर उन्होंने बात की निदा यासिर के हवाले से और कहा कि निदा आपा जो हैं वो अपने शो में कैसे लोगों को बुलाती हैं और इस तरह का वो शो करती हैं कि फैमिली के साथ आप बैठ के देख भी नहीं सकते। इकबाल हुसैन को जब बुलाया तो इकबाल हुसैन की वो बात मैंने भी बात की थी, बिल्कुल मुनासिब बात नहीं थी कि इकबाल हुसैन ने बैठ के ये बात कही कि लोग अपनी बेटियां हटा लेते हैं और अम्मियों को जो है ना बेटियां बिठा देते हैं और अम्मियों को जो है वो छुपा लेते हैं और अपने बेडरूम की बातें की कि हम साथ नहीं सोते, ये सारी चीज़ों के हवाले से फ़िज़ा ने पॉइंट आउट किया बिकॉज़ वो ऑफ कोर्स किसी भी तरह से ठीक बात नहीं थी, बहुत गैर मुनासिब बात थी, तो फ़िज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे फ़िज़ा ने बिल्कुल ठीक कहा और फ़िज़ा ने साथ-साथ ये भी पॉइंट आउट किया कि किस तरह से जमाल शाह और फरियाल गौहर जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, वो आपके प्रोग्राम में आए और उनको बिठा के आप जो है उनके रोमांटिक रिलेशनशिप के हवाले से बात कर रही हैं, तो आप तो प्रोग्राम ही ऐसे करती हैं जो फैमिली के साथ बैठ के देखे नहीं जा सकते। मुबश्शिर लुकमान के हवाले से कहा कि मुबश्शिर लुकमान जो है मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त किया करती थी, पर वो मुझे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में रमज़ान में और मुझे कह रहे हैं कि जी मैं रमज़ान में ये चीज़ें कर रही हूँ। तो वो भूले ना मुबश्शिर अंकल कि महर बुखारी की मौजूदगी में मलिक रियाज से आपने प्लॉट माँगा था। तो मुझ पे तनकीद करें नहीं बल्कि अपने आप को ठीक करें और फिर जो है शामी के हवाले से भी बात की कि शामी किस किस्म के वो कपल्स की वीडियोस डाल रहा है और एंड ऑल दैट और साथ-साथ कहा कि इरशाद भट्टी जो हैं उनके बारे में भी सब जानते हैं कि वो किस तरह से पार्टियां बदल रहे होते हैं। मतलब भाई फिजा ने किसी को नहीं छोड़ा और बड़ा कहते हैं ना प्रिपेयर्ड थी फिजा और बड़ी जो है ना एक सॉलिड रिप्लाई था फिजा का। फिजा ने बहुत सारी बातें ठीक भी की लेकिन यार किसी के पास्ट के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि इस वक्त तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना। आपको अगर निशाना बनाया गया तो आपकी इस बात की वजह से कि आपने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। आपने वो चीज़ें जिन पे इतना शोर मचाना बनता नहीं था, उस पे आपने शोर मचाया और आप एक ऐसी औरत को अपने प्रोग्राम का हमेशा हिस्सा बनाती हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, आप उस पे बैठे हुए हैं, तो आप कोई ढंग की बात करें, बजाए इसके आप लोगों को बुला के तमाशा करें। रमज़ान के अंदर। तो किसी भी तरह से उस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता, लेकिन फ़िज़ा का जो रिस्पॉन्स था, जो जवाब दिया है फ़िज़ा ने, उफ़! वो बड़ा खतरनाक है और इस पे लोग जो है हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं उन्होंने इसके हवाले से बात की है, उस पे भी बात करेंगे। बल्कि सबा फैसल ने कहा कि फ़िज़ा अली के इस रिस्पॉन्स की बात कि ऐसे होते हैं शरपसंद लोग। तो अब देखिए इस पे क्या आगे से रिस्पॉन्स आता है, लेकिन शरपसंद कह दिया सबा फैसल ने फ़िज़ा अली को और काफ़ी लोग जो है ज़्यादातर अगर हम कमेंट्स देखें, पढ़ें तो वो फ़िज़ा के अगेंस्ट हैं। लोग कह रहे हैं कि फ़िज़ा किसी भी तरह से इस चीज़ के बारे में ये नहीं कह सकती कि ये झूठ था या मैंने सही किया। जो फ़िज़ा ने किया, जो तमाशेबाज़ी की, वो किसी तरह से भी जस्टिफ़ाई नहीं की जा सकती। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अब मैं आ जाती हूँ इस बात पे जो मैंने फ़िज़ा के हवाले से करनी थी। मैं जब मॉर्निंग शो करती थी लाहौर से मैं कर रही थी टीवी वन के लिए तो यकीन जाने फ़िज़ा मेरे शो में आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फ़िज़ा से मिलके, बड़ी बबली सी और बड़ी सीधी-सादी सी। उसके बाद क्या हुआ कि लाहौर में ही जो है एमएम आलम रोड पे कहीं उसकी एग्ज़िबिशन थी, वो कपड़ों का कुछ कर रही थी, तो मैं तो बड़ी एंटी सोशल सी बंदी थी, बस हम वैसे ही चले गए। जैसे ही मैं गई तो फ़िज़ा आगे खड़ी हुई थी। फ़िज़ा ने मुझे जैसे ही देखा ना तो वो जो उसका रिस्पॉन्स था, द वे शी सेड कि ओह! आप आई हैं, प्लीज़ आप कपड़े देखिए, आपको जो कपड़े पसंद आते हैं ना आप ले जाएँ, सब ले जाएँ। तो मतलब वो उसकी एक मासूमियत वाली बात थी। उसने इतनी मोहब्बत से मुझे देख के एक्साइटमेंट दिखाई और मुझे वो ऑफ़र किया आउट ऑफ लव, तो मुझे इतना प्यारा लगा। मुझे तो क्या ही लेना था, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि वो इतनी मोहब्बत वाली है। तो ये सब कुछ हुआ तमाशेबाज़ी। आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है? आप क्या समझते हैं कि फ़िज़ा ने जो रिस्पॉन्स दिया और रिस्पॉन्स अगर हम ये भी कहें कि ठीक है, लेकिन फ़िज़ा ने जो दूसरों के पास्ट के हवाले से चीज़ें पॉइंट आउट की हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? फ़िज़ा ठीक है या जो फ़िज़ा के साथ दूसरों ने किया वो ठीक है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।